उज्जैन में पिछले 2-3 दिनों से सिंहस्थ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गंगा दशहरे पर स्नान करने के लिए देश भर से नागा साधु संत स्नान करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज का कहना है कि जूना अखाड़ा द्वारा 2017 से लगातार नीलगंगा घाट पर गंगा दशहरा पूजन पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी कपिल पुरी जी महाराज के सानिध्य में सिंहस्थ पड़ाव स्थल नीलगंगा से पेशवाई प्रारंभ हुई, जिसमें बैंड बाजे के साथ बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। पेशवाई नीलगंगा चौराहे से होते हुए जूना अखाड़ा घाट पहुंची। यहाँ जूना अखाड़ा नीलगंगा के देवता का स्नान विधि विधान से हुआ। उसके बाद साधु संतों ने नीलगंगा सरोवर में स्नान किया। शाम को मां नीलगंगा की महाआरती के साथ ही संतों और भक्तजनों का विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। गंगा दशहरा महोत्सव में शामिल होने जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर गोकर्ण पीठाधीश्वर स्वामी कपिल पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी महीन आनंदगिरी महाराज, महामंडलेश्वर चेतना माता, महामंडलेश्वर श्रद्धागिरी माता, महामंडलेश्वर शैलेश आनंदगिरी गुजरात सहित जूना अखाड़ा के अन्य महामंडलेश्वर और संतगण उज्जैन पहुंचे थे। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचायती अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा सहित अन्य अखाड़ों के संत महंत भी शाही स्नान में शामिल हुए। आज प्राचीन पृथ्वी के ऊपर जिस दिन भूतल पे गंगा महारानी आई, उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रचार प्रसार हुआ और देव असुर दानव मानव किन्नर गंधर्व सभी ने गंगा का उपासना किया और गंगा का स्वागत किया। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व है। ये शाही प्राचीन परंपराएं का व्यवस्थाएं थी। परंपरा अखाड़ा पड़ाव है। अखाड़ा पड़ाव का अखाड़ों का प्रचार प्रसार चलता रहे, इसलिए 2016 में समस्त अखाड़ों का व्यवस्थाएं में नीलगंगा में चैत के दिन सबने पूजन पाठ किया। अब उसमें परंपरा है, सभी लोग स्नान करते हैं। जो चाहे, हमारा सबका काम है आवाहन करना कि सब स्नान क्यों। न गंगा किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय के न थी, न है, न रहेगी। गंगा सबकी थी। पेशवाई भी निकाली गई है यहाँ पर आज। पेशवाई जैसे पहले था कि पेशवाई का नियम था कि 2016 से ही मतलब जो है, जब से गंगा जी की मूर्ति रखी गई कि गंगा नील गंगा स्वच्छ रहे और इसका व्यवस्था गर्मा कायम रहे और लोगों को प्रचार प्रसार में रहे कि गंगा यहाँ ब्रह्मा जी के आदेश से पुनः यहाँ उज्जैन में आई थी। महाराज जी पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराज जी कई कथाकार हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक भी होने वाली है। देखिए, हमारा कार्य है कि सनातन ये था, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। इसी तरीके से नामों के चक्कर में बहुत मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण के किसी नाम से पुकारा जा सकता है, अगर पहले क्या है कि देखिए, युगों का नाम बदलता रहता है। पहले गंगा जी का नाम क्या था? गंगा द्वार, हरिद्वार को पुराने ग्रंथों में देखिए। इस तरह से पहले उज्जैन नहीं था, कुछ और था, तो नाम में बदलते रहे नाम के। महाराज जी, सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि राम राज्य होना चाहिए? सनातन था, सनातन है, सनातन रहना चाहिए। इसलिए मतलब जो है, क्योंकि मैं न मुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी का भी मतलब जो मैं, क्योंकि अभी कोर्ट का मामला चल रहा है, मैं उन्हें द्वारका पीठ का ही मान सकता हूँ, ज्योतिष पीठ का नहीं। तो इसी तरीके से मतलब जो है, अभी कुछ मामला विवादित चल रहा है, इसलिए मैं उसको ये नहीं मानना चाहता हूँ। किसी प्रकार से कोई राग दोष में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए सनातन होना चाहिए बस। महाकाल तो इसी तरीके से मतलब जो है, अभी कुछ मामला विवादित चल रहा है, इसलिए मैं उसको ये नहीं मानना चाहता हूँ। किसी प्रकार से कोई राग दोष में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए सनातन होना चाहिए बस। महाकाल लोगों को शिप्रा शुद्धि का बागेश्वर धाम जल शास्त्री जी वो कहते हैं कि पाकिस्तान का हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा है कि देखिए, बागेश्वर क्या भारत के, अरे देखिए वो तो छोड़िए, ये जो पढ़े लिखे IAS PCS जो टॉप के नेता हैं, ये कभी कभी हाली मवालियों की तरफ बयान देते हैं। कैसे? गैर जिम्मेवार।
इससे मालूम पड़ता मूर्खों के मूर्ख देश है, बहुत बड़े ऐसे नेताओं का बयान होता है जो जानबूझ के सुर्खियों में बने रहने के लिए, इसी तरह उनको ही मान लीजिए आप। महाराज जी, उज्जैन में महाकाल लोक में मंदिर को भी लगातार दूषित किया गया है, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, महाकाल लोक के लिए निश्चित है कि बहुत अच्छे मन से, अच्छे हृदय से और बड़ी सोच समझकर ये उज्जैन को, पर्यटन को, लाखों को नहीं करोड़ों का पेट का सवाल था, रोजगार का था, एक बहुत बड़ा धार्मिक जिसमें कम से कम 20 लाख आदमी जीते हैं और उनके जीवन मरण के सवाल है, उसका ये पर्यटन बढ़ाया गया है। और इसको कांग्रेस ने भी आह्वान किया था, उनका ही काली डोर है। नहीं तो इस तरीके से कहने का अर्थ है कि मैं किसी पार्टी पटिशन चक्कर में नहीं है, पर ये महाकाल लोक बना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसको मतलब ये हुआ यहाँ के लोगों का पर्यटन का बढ़ावा हुआ, चाहे पंडित हुए, चाहे रिक्शा वाले हुए, चाहे टेम्पो वाले हुए, चाहे व्यापारी है, हर लोग उससे सुखी हैं, लोगों को रोजगार मिला। महाराज जी, यहाँ पे जो लोगों ने जमीन पर